अब हम बात करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन की। जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल आता है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, इसमें हम कुछ अजम्पशंस करते हैं कि इसमें आउटकम क्या हुए, हेड या फिर टेल। तो इसमें अजम्पशन हम ये करते हैं, हेड के आने के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस हमारे टेल के आने के भी हैं। यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 आउटकम्स हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो इन तीनों के बराबर चांसेस हैं, तो ईच वन इज इक्वली लाइकली टू अकर। सो ये हम अजम्पशन करते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन चीजों में। तो फर्स्ट केस मैं ले रही हूँ टॉसिंग ऑफ कॉइन या फिर कॉइन्स। लेट्स स्टार्ट विद वन कॉइन। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स हो जाते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 2। दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस केस इज 2। अब इसमें से इवेंट मेरे पास 2 हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहती हूं कि गेटिंग अ हेड, for head I am just writing H, for probability of getting a head is equal to, इन दोनों में से फेवरेबल केसेस कितने हैं हेड के लिए, सिर्फ एक। सो इसके फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 2। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहती हूँ गेटिंग अ टेल, अगेन इसमें फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है, सिर्फ एक ही है, टेल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि है 2। क्लियर? नाउ ये हो गया जब हम एक कॉइन ले रहे हैं। अगर हम 2 कॉइन्स लेते हैं तो कितने केसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए, हो सकता है फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 केसेस। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए 4। क्लियर? अब इस केस में पहले मैं कंसीडर करती हूँ, चलो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड के लिए फेवरेबल केसेस कौन से आ रहे हैं हमारे पास, इसमें 2 हेड है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें 1 हेड है और इसमें 1 हेड है। तो यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे, 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 1/2। इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ गेटिंग 2 हेड्स, एज यू कैन सी इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, बाकी सब में 1 हेड है या फिर नहीं है। सो फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है आउट ऑफ 4। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला नहीं होगा, इसमें 2 है, ये है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, ये हम नहीं लेंगे। तो कौन सा बचा, ये वाला। अगेन फेवरेबल क्या है, एक आउटकम। सो फेवरेबल इज 1 डिवाइड बाय टोटल इज 4। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम या फिर मिनिमम। यानी कि कम से कम हमारे पास 1 हेड होना ही चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो सकता है बट 1 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस केस में देखते हैं हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं, इसमें कितने 2 हेड्स हैं, तो ये फेवरेबल है। इसमें क्या है, 2 टेल्स हैं, 1 हेड हमारे कंडीशन है, कम से कम हमें 1 चाहिए, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा। इसमें 1 हेड है, दिस इज फेवरेबल। इसमें भी 1 हेड है, तो ये भी फेवरेबल है। अब टोटल फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास, 3 आउट ऑफ
4. आई होप दिस इज क्लियर. इसी तरह से अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड. एटमोस्ट वन हेड के लिए मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या फिर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास एक ही हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. सो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए, एक हेड चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फेवरेबल केसेस. इज फर्स्ट वन फेवरेबल? फर्स्ट में हमारे पास 2 हेड है, बट हमें तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा. अब ज्यादा से ज्यादा वो कह रहा है कि एक होना चाहिए, एक हो या उससे कम हो, कितना भी हो सकता है. सो वील टेक दिस आल्सो, जिसमें एक भी हेड नहीं है. ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए तो एक तो हम लेंगे ही लेंगे. तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 3/4 अगेन. These two are very important from examination point of view. At least, at most, इनका meaning आपको clear होना चाहिए. Clear? Here we have considered 1 coin, 2 coin. Now let's see. अगर हम 3 coins लेते हैं, तो उनका outcome हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इसमें HT 1 coin के outcome थे. तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, HT रिपीट करो और फर्स्ट वाले के साथ H लगा दो, एक के साथ T लगा दो. सेम थिंग हम क्या करेंगे, इसके आउटकम्स लिखने के लिए पहले हम ये सारे आउटकम्स यहां पर लिखेंगे, HH, TT, HT एंड TH. अब इन्हीं को रिपीट करेंगे हम, HH, TT, HT एंड TH. अब इसके बाद करें, क्योंकि हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास एक में 3 आउटकम होने चाहिए. तो फर्स्ट वाले 4 में हम क्या करेंगे, H ऐड कर देंगे. लास्ट वाले जो हमने ग्रुप लिखा है 4 का, उसमें हम T ऐड कर देंगे. नाउ जस्ट सी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास इस केस में क्या हो गए, इज इक्वल टू 4 + 4 8. सो इस केस में हमारे पास 8 फेवरेबल आउटकम्स हो गए. नाउ क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द सेम थिंग, probability of getting 1 head, no head, at least 1 head. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.